पहली टर्म है और जो nth टर्म है वो a और b है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये a हो गया और ये हमारे पास में b हो गया। ठीक है, अब हमें पता है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a की पावर n और r की पावर क्या हो जाएगा, 1 से लेके n-1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 n+1, बट यहाँ पे n की जगह पे n-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू n-1 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे का 2 भी गायब हो जाएगा। फिर a इंटू बी की पावर n भी निकाली, पता लगा कि दोनों बराबर हैं, और इसी तरीके से आपने इसको बराबर जो है वो प्रूव कर दिया। ठीक है जी। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होना चाहिए हमारे पास में होल स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो अगर ये सारी टर्म्स हमारी एपी में है, लेट अस से कि ए ये है, बी सी डी, तो मान लो ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर का स्क्वायर है, ये ए आर का हमारे पास में क्यूब है। ठीक है, देखो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 4 आर का स्क्वायर, ए की पावर 4 आर की पावर 4, ए की पावर 4 आर की पावर 6, ए की पावर 4 आर की पावर 4, ए की पावर 4 आर की पावर 6, ए की पावर 4 आर की पावर 8, ए की पावर 4 आर की पावर 6, ए की पावर 4 आर की पावर 8, ए की पावर 4 आर की पावर 10। ठीक है ना, ए 4 आर स्क्वेयर, कोई और है ए 4 आर स्क्वेयर, नहीं है जी, ये हो गया ए 4 आर स्क्वेयर, ए 4 आर 4, ए 4 आर 4, 2 टाइम्स ए 4 आर 4, ए 4 आर 6, ए 4 आर 6, ए 4 आर 6, 3 टाइम्स ए 4 आर 6, ये ए 4 आर 6, ए 4 आर 6, ए 4 आर 6, ए 4 आर 4, ए 4 आर 4, ए 4 आर स्क्वायर गया, 2 टाइम्स जो है वो ए 4 आर 8 है, 2 ये गया, और एक बार है ए 4 आर 10। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में LHS। क्या बन गया हमारे पास में LHS। अब RHS निकाल लो, a इंटू बी कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर आर, बी इंटू सी कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर आर क्यूब, सी इंटू डी कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर आर की पावर 5, इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ करो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा ए की पावर 4 आर की पावर 4 प्लस 2bc ए की पावर 4 आर की पावर 8, 2ca 2a की पावर 4 आर की पावर वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n+1, find the value of n so that a raised to the power n+1 plus b raised to the power n+1 upon a की पावर n plus b की पावर n may be the
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए इसका। तो देखो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन विल बी अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर n प्लस बी की पावर n इंटू a की पावर हाफ b की पावर हाफ। तो a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a की पावर n प्लस हाफ b की पावर n प्लस हाफ। ठीक है, कर दो a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर हाफ b की पावर n प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर n प्लस वन। यहाँ कॉमन ले लो a की पावर n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ क्या बन जाएगा a की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू। यहाँ कॉमन ले लो b की पावर n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे कॉमन क्या बन जाएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। तो ये दोनों कैंसिल हो गया a अपॉन बी की पावर n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जो भी होगा उसकी पावर ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो वन के बराबर होगा। तो n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, n की वैल्यू होगी माइनस वन बाई टू। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में लेट ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रेस्पेक्टिवली। ए एंड जी क्या है हमारे पास में, ए एम और जी एम है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है ए प्लस जी ए माइनस जी, ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है इसमें। तो मान लो दो नंबर है a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू टू ए, और ए बी का अंडर रूट इज इक्वल टू जी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस फोर ए बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या हो गया फोर ए स्क्वेयर, ए बी की वैल्यू क्या है जी स्क्वेयर। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है टू ए, दोनों कैंसिल हो गए। टू ए विल बी इक्वल टू टू तो हट ही जाएगा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। और अगर हम b निकालना चाहें, अगर हम a की वैल्यू इसमें पुट कर दें, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर माइनस बी इज इक्वल टू टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। तो b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। तो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, मतलब हमारे पास जो प्रूव करना था वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। ठीक, अ फार्मर बाइस अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर रुपीज 12,000, he pays 6,000 cash and agree to pay the balance amount
in annual installments of rupees 500 plus 12% इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में 12,000 रुपये का ट्रैक्टर है, 6,000 उसने पे कर दिए, बाकी के 6,000 थे वो इंटरेस्ट देगा। और कितना देगा? पहले साल देगा 12% ऑफ देगा वो 6,000 का, दूसरे साल वो देगा 12% ऑफ 5500 का, तीसरे साल देगा 12% ऑफ 5,000 का, उसके बाद देगा 12% ऑफ 4500, और ये चलता रहेगा जब तक 12% ऑफ 500 नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखो इसमें जो सीक्वेंस है 6,000 प्लस 5500 अप टू 500, इसमें सम क्या हो जाएगा? इसमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 5500 अपॉन 500 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। 0 0 0 0, एन की वैल्यू क्या होगी? 12। एन की वैल्यू 12 है। एन बाई 2 ए प्लस एल, तो ये हो गया 6500, ए प्लस एल हो गया 6500। ये सम है इसका हमें निकालना है 12%। 12 6 72 इंटू 65, ये होगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो कितना हो गया ये हमारे पास? 72 इंटू 65, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 36, 6 2 जा 12, 7 5 7 6 जा 42, ये हो गया 43 0 8 6 4 6 8 0। तो ये हो गया हमारे पास में इंटरेस्ट कंपोनेंट। क्या हो गया हमारे पास में? इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इसको ऐड कर दो आप प्रिंसिपल में, तो टोटल अमाउंट जो पे हुआ दैट विल बी 12,000 जो ट्रैक्टर की कॉस्ट है प्लस 4,680, तो कितना हो गया? 16,680 रुपये उसको देने पड़ेंगे उस ट्रैक्टर के। कितना पे करना पड़ेगा उसको? 16,680। 150 workers were engaged to finish a work in X days। ठीक है, ये 150 वर्कर्स रखे ताकि काम X डेज में कंप्लीट हो जाए। But 4 workers dropped on second day, 4 more on third day, and so on. It took 8 more days to complete the work। जो काम X डेज में होना था वो X प्लस 8 डेज में कंप्लीट हो रहा है। फाइंड X की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क हमारे पास में 150 बंदे X डेज में कंप्लीट कर रहे थे, मतलब टोटल वर्क है 150X। बट हुआ ऐसे कि पहले दिन मान लो 150 बंदे काम कर रहे थे, दूसरे दिन 146 करेंगे, फिर 142 करेंगे, और ये हमारे पास में क्या कहाँ तक आएगा? ये X प्लस 8th टर्म तक आएगा ये।
कहाँ तक आएगा, x प्लस 8 टर्म तक आएगा। ठीक है, अब इसका देखो हमें सम निकालना है। सम क्या होता है, n/2, ठीक है, 2 इंटू ए प्लस n-1, x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा, x प्लस 8/2, 300 माइनस 4x माइनस 28। तो x प्लस 8/2, 300 में से 28 गया, कितना बना, 10 में से 8 2, 9 में से 2 7, और ये हो गया 272, 136। x प्लस 8 इंटू 136 माइनस 2x। अब ये चीज़ आपकी किसके बराबर है, 150x के बराबर है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 136x माइनस 2x², और 136 को मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ, 8 6 जा 48, 8 16 24, 28 8 1 जा 8 9 10, 1088, 1088 माइनस 16x इज इक्वल टू 150x। उस तरफ ले जाओ इसको, 2x², 136 और 16 हो गया कितना, 120। उस तरफ ले गए, कितना हो गया, माइनस का 120x, और वहाँ पे ले जाओगे इसको, कितना हो जाएगा, माइनस 1088 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 60x माइनस 554 इज इक्वल टू 0। 554 को स्प्लिट करो तो क्या बनेगा, 2 2 2 जा 4, 2 7 2, 136, 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 16 8, 2 से करेंगे तो 34, 2 से करेंगे तो 17, 2 4 8 16 34, 17 2 34, 34 2 68, 68 और 8। तो क्या लिखोगे इसको, x² माइनस 68x प्लस 8x माइनस 544 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे आप कॉमन ले लो x को, तो x माइनस 68 प्लस 8 यहाँ पे ले लो, x माइनस 68 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 68 और x की वैल्यू आ गई -8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68, क्योंकि माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज है वो माइनस में नहीं हो सकते ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68। तो वैसे 150 बंदे 68 डेज में काम कंप्लीट कर लेते, बट क्योंकि हर दिन 4 बंदे काम छोड़ के जा रहे थे, जिस वजह से जो काम है वो x प्लस 8 मतलब वो 74 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास में है x² माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0, and c and d are roots of x² माइनस 12, 12 के साथ क्या है, 12x प्लस q इज इक्वल टू 0, where a b c and d are in GP. Prove that
प्रूव करो q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। अच्छा a और b इसके रूट है ना, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस बी अपॉन ए, और a b की वैल्यू क्या हो जाएगी p। लेटर से a है a, b है ए आर, c है ए आर स्क्वेयर और d है ए आर क्यूब। ठीक है। दूसरा c प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 12 और c इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी q। b की जगह वैल्यू पुट कर दो ए आर, a प्लस ए आर की वैल्यू 3 है, a इंटू ए आर की वैल्यू p है, मतलब a 1 प्लस आर की वैल्यू 3 है। c प्लस डी मतलब कि ए आर स्क्वेयर 1 प्लस आर की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो 1 प्लस आर की वैल्यू 3 अपॉन ए है, इसमें पुट कर दो ए आर स्क्वेयर इंटू 3 अपॉन ए इज इक्वल टू 12, ए से ए कैंसल, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1, है ना। तो अब ए स्क्वेयर आर की वैल्यू पी है, मतलब ए स्क्वेयर आर की वैल्यू पी, तो पी की वैल्यू होगी 2 और क्यू की वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वेयर आर की वैल्यू आर की पावर 5, आर की पावर 5 कितना होता है भाई, मतलब कि 2 की पावर 5, 32 हो गया ये तो 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 अपॉन 30, 17 अपॉन 15, hence proved।